एक बाबा जी जंगल में इन्होंने एक अपना छोटा सा मकान बनाया हुआ था। लोग उनके पास जाते थे और अपने कुछ ना कुछ मसाइल उनसे डिस्कस करते थे। वो बाबा जी हिकमत, दानाई वगैरह के पेशे नज़र उन्हें परेशानी का हल दिया करते थे कि आपकी परेशानी का हल ये है, आपकी परेशानी का हल ये है। एक दिन उस बाबा जी के पास एक जमींदार आता है, लैंडलॉर्ड, और आकर कहता है, बाबा जी सुकून नहीं है, बेचैनी बहुत है, मज़ा नहीं है ज़िंदगी का, उजर उजर सा गया है, क्या करूं मैं। बाबा जी ने कहा कि अच्छा, कुछ है तुम्हारे पास माल असबाब सरमाया? कब दादा ने कुछ सोना खरीदा था, जाते जाते अब्बा जी को दे गए। अब्बा जी ने दो चार पैसे जोड़कर कुछ और खरीदा था तो वो मुझे दे गए। तो ये कुछ छोटी मोटी सी जमा पूंजी है, इसका क्या करे बंदा। मज़ा नहीं आ रहा ज़िंदगी में, खुशी नहीं मिली, जो खुशी मुझे चाहिए, जो मुझे राहत चाहिए। बाबा जी ने कहा कि क्या वो सोना और जो आपके पास है वो मैं देख सकता हूँ? क्या ले आया हूँ। उसने अपना वो बांधा हुआ था रुमाल, पगड़ी, उससे वो खोली और उसमें से अंदर में से चीज़ें निकाली और निकाल कर ये है बस। अच्छा, बाबा जी ने वो लिया। अब वो समझ रहा है कि बाबा जी कुछ पढ़ रहे हैं। ऐसे में बाबा जी ने उठकर दौड़ लगाई और सोना लेकर भाग गया। अब बाबा जी था जंगल में, और जंगल के रास्ते बाबा जी को सारे पता थे। ये बेचारा कभी शहर में नहीं दौड़ा, तब जंगल में क्या से दौड़ेगा, था भी थोड़ा भारी भरकम आदमी। अब वो बाबा जी के पीछे दौड़ने लगा, बाबा जी उसको दौड़ाते रहे, दौड़ाते रहे, दौड़ाते रहे। अब वो उसकी हालत ख़राब कि ये बच्चा कुछ अब माल भी अगर मेरा चला गया तो मेरा बनेगा क्या। अब बाबा जी है, ये है, और जंगल है, और दौड़ का मुकाबला है। बाबा जी यहाँ लेके जाए, बाबा जी वहाँ लेके जाए, दौड़ते दौड़ते उसकी तो सांसें फूल गई। और वो बस किसी सूरत बाबा जी हाथ में आ जाए और मुझे मेरा ये लुटा हुआ सरमाया मिल जाए। बाबा जी हाथ में ना आवे भाई। शाम हो गई। शाम को बाबा जी एक दरख्त के नीचे आकर बैठ गए। वो दूर से बाबा जी को देखकर आहिस्ता आहिस्ता करीब आया। अब चलो बाबा जी भी थक गए। जैसे करीब आया, बाबा जी दरख्त पर चढ़ गए और वो मिन्नत समाजतें करने लगा, बाबा जी मेहरबानी करो, मैं बर्बाद हो जाऊंगा, मैं लुट जाऊंगा, मेरा यही सब कुछ है, मेरी ज़िंदगी का मकसद ख़त्म हो जाएगा। वो है भाई जो उसने बाबा जी को कस्में वादे दिए। बाबा जी ने कहा कि कुछ शर्तें हैं, मानेगा? कि जो बोलो मानूंगा। का नाक रगड़। बाबा जी ने ज़मीन पर बाकायदा नाक से लकीड़ी लगवाई। फिर कहा कि चल इतनी दौड़े लगा। दौड़े लगवाई, ये कराया, वो कराया, बेतुकी शर्तें। उसे सब कुछ किया। वह जब अब तो दे दो। अब बाबा जी खरामा खरामा दरख्त से नीचे उतरे और उसको सोना हाथ में दिया, और जहाँ में जहाँ आ गई। उफ, चेहरा खिल उठा, मुस्कुराहट चेहरे पर आ गई, सुकून, दिल में राहत, बेचैनी दूर, मज़े को मज़ा आ गया। बाबा जी ने कंधे पर हाथ रखा, कहा खुश हो? बाबा जी बहुत खुश हो। सुकून मिला? बाबा जी बहुत सुकून मिला। बोला बेटा ये लेकर दौड़ा ही मैं इसलिए था कि तुझे सुकून दिलाना था, तुझे खुशी दिलानी थी, तुझे राहत दिलानी, ये तेरा इलाज कर रहा था मैं, मुझे सोना नहीं चाहिए था तेरा। का असल में बेटा हमारा मसला ये है कि हमारे पास जो कुछ है ना, इससे हम खुश नहीं हैं। हम दूसरों के पास जो कुछ है ना, उसे देख देख कर अपने आप को बेचैन कर रहे होते हैं। और हमारी खुश ना होने की वजह यह है कि हमारे पास कनाअत नहीं है। कनाअत कहते हैं जो कुछ अल्लाह पाक ने हमें दिया, बंदा उस पर राज़ी रहे। अगर हम ये समझाने के लिए, हो सकता है मन घरती हो, मगर एक तरगीब देने के लिए, सबक देने के लिए वाक़ियात बयान किए जाते हैं। मगर इसमें देखें तो हमारे लिए, अगर मैं हिकायत बयान करने के बाद बयान ख़त्म कर दूँ ना, तो मुझे लगता है कि शायद हमने सब बहुत कुछ सुन लिया। हाँ यार, मैं हम किसी को पूछो, बोले यार बस खुशी नहीं है। और भैया तो खुशी को किराने की दुकान पर थोड़ी मिलती है कि आदमी छटंग दो छटंग खुशी ले लेगा। यार आजकल महंगाई बहुत हो गई है, खुशी कहाँ से लें यार, बहुत महंगा। खुशी कभी महंगी नहीं हुई, खुशी बहुत सस्ती है।
खुशी कभी महंगी नहीं होती, खुशी डॉलर में नहीं आती ना। खुशी को फॉरेन करेंसी से थोड़ी मिलती है। आपको खुश रहना है, आप खुश करें मुसलमान को अल्लाह की रज़ा के खातिर। आप खुश ना हो जाए तो मुझे कहिएगा। मुस्कुराने को कि मुसलमान भाई के आगे मुस्कुराना, तेरा मुस्कुराना मुसलमान भाई के आगे सदका है। अगर इस सदक़े को हासिल करना है तो आपके चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट होगी। तो खुशी कोई मतलब कि वो यूनिवर्सिटी में थोड़ी मिलती है। खुशी कोई मतलब खरीदी नहीं जा सकती। खुशी आपके मेरे पास मौजूद है, सुकून आपके मेरे पास मौजूद है। हमारे अंदर एक चीज़ मौजूद है, हम उसको ढूंढ बाहर रहे हैं। बड़ा मशहूर पुराना सा एक वाक़या, ये भी हो सकता है बस बनाया गया हो, वैसे चले मौजू बन रहा है तो मैं वो भी सुना ही देता हूँ। एक शख्स ट्रेन में सफ़र कर रहा था तो दूसरा भी भाई उसके साथ ट्रेन में ही था। चलते चलते थे तो अजनबी, थोड़ी देर के बाद बातचीत शुरू हुई। लंबा सफ़र था। शुरू होते 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 दोस्ती हो गई और काफ़ी फ्रेंडशिप हो गई। और फिर आदमी अपनी अपनी जो भी सूरत हाल है, कैफियत है, शेयर भी कर रहा होता है। और सुनाई कहाँ से आए, क्या कर रहे हैं, कारोबार क्या है, वगैरह वगैरह। दोनों ने एक दूसरे की हाल अहवाल बयान किए। तो एक शख्स के पास बड़ा कीमती हीरा था, वो भी डिक्लेयर हो गया। प्रॉब्लम यह था कि जिसके पास डिक्लेयर हुआ वो असल चोर था। अब दोनों सफ़र कर रहे हैं, सफ़र करते करते रात नींद आई तो सोने। अब वो चोर बोला कि अब ये जब सोएगा तो मैं हूँ, हीरा है और प्लेटफॉर्म है, कहीं तो ट्रेन रुकेगी, अपने हीरा लेकर निकल जाएंगे। अब वो सोने का इंतजार कर रहा है तो उसने भी सोने की नकल की और वो भी सो गया। अब वो रात जब वो सोया तो वो चोर अब उसका हीरा ढूंढने लगा। इसकी पेटी खोली, कपड़े निकाले, उसके कपड़े जो उसने बास्केट वगैरह जो उतार के लटकाई थी वो सब कुछ निकाला। इधर उधर थोड़ा सा चालबाजी से हाथ वाथ भी मारा, हीरा कहीं मिला नहीं। ढूंढते ढूंढते रात निकल गई, नींद भी गई, हीरा भी नहीं मिला। सुबह जब वो उठा तो कहा कि भाई क्या हुआ, कैसी हुई नींद? सो तो नहीं सका। कहा तुझे हीरा ही नहीं मिला को तो कहाँ से सोएगा? तो समझ गया। बोला हीरा। हम बोला भाई तू हीरा, मुझे समझ आ गई तू है कौन और तुझे हीरा कहाँ से मिलता? तो हीरा मेरे कपड़े में ढूंढ रहा था, हीरा तो मैंने तेरे कोट में डाल के सो गया था मैं, कि मुझे पता था तो दुनिया में ढूंढेगा लेकिन अपने कपड़े में नहीं ढूंढेगा। हीरा था तेरे अंदर, तो ढूंढ रहा था मेरे अंदर। ये भी समझाने के लिए बयान किया गया होगा। अब ऐसे तो 100 वाक़यात मिसाल देता हूँ बयान हो जाएं, मगर समझ तो उसकी आए ना जिसको, जो समझना तो चाहे। जो समझना ही ना चाहे उसको समझाया कैसे जा सकेगा? वो तो ये यार खाली बातें करने आती हैं। तो वाकई तो बातें करने आती तभी तो बिठाया हुआ है। अगर बातें ना करने आती तो बिठाता कौन? वो इनको तो बोलना आता, कहते हो इनको तो बोलना आता। अगर बोलना ना आता होता तो बिठाता कौन? अल्लाह पाक की रहमत है, बोल रहे हैं तो आप सुन रहे हैं। अगर बोल ही ना रहे होते तो सुन कैसे रहे होते? तो हम बैठे इसलिए कि मैं बोलूँ और आप सुनो, आप बोलो मैं सुनूं। हम बैठे इसीलिए सीखने सिखाने के लिए। तो बात है समझने के लिए कि हम क्यों अपने आप को इस तरह की परेशानियों में मुब्तला कर रहे हैं। तो खुशियाँ, ये हमारा समझे मौजू है कि मैं खुशियाँ चाहता हूँ। मैं अच्छा बंदा कमाता है, पढ़ता है, इतनी मेहनत करता है, इतने सारी वाकई परेशानियाँ लेता है किसी खुशी को पाने के लिए। उसने अपनी खुशियों को कई चीज़ों में फिक्स किया हुआ है कि ये मिलेगा तो मुझे खुशी मिलेगी, ये मिलेगा तो मुझे खुशी नहीं मिलेगी। असल में हमारी खुशियाँ सेलेक्टेड हैं कि ये मिलेगा तो खुशी मिलेगी वरना नहीं मिलेगी। अब एक खुशी की बात मैं आपको सुनाता हूँ, साहबा इकराम अलैहिम रिदवान की खुशी में आपको सुनाता हूँ। सुभान अल्लाह। चुनाचे एक शख्स ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, क़यामत कब आएगी? मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुमने इसके लिए क्या तैयारी की है? अर्ज़ की, मैंने इसकी कोई तैयारी नहीं की मगर अल्लाह पाक और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता हूँ। फरमाया, तुम उसी के साथ होगे जिससे तुम्हें मोहब्बत हो। इस हदीस पाक को रिवायत किया हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने। फरमाया हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कि फमा रअयतुल मुस्लिमीना
फरीहु बिशैइन बअदल इस्लामी अशद्द मिन फराहिहिम बिक़ौलिही, यानी मैंने मुसलमानों को इस्लाम के बाद किसी चीज पर ऐसा खुश होते ना देखा जैसा वो इस फरमान से खुश हुए। किस फरमान से? तुम उसी के साथ हो के जिससे मोहब्बत करते हो। और साहबा जानते थे कि हम किससे मोहब्बत करते हैं। हुजूर मेरी तो सारी बहार आपसे है। ये पढ़ रहे थे, मैं तो मेरे मौजू वाला शेख पढ़ रहे हैं। हुजूर मेरी तो सारी बहार आपसे है, मैं बेकरार था, मेरा करार आपसे है। तो अगर बंदा, अच्छा अब इससे पता चला कि खुशियों के हमारे मियार अलग अलग हैं। अच्छा, एक है खुशी मुस्बत, एक है खुशी मनफी। अब ये तो खुशी का मामला ही अलग था ना, एक खुशी का मामला ही अलग था। और कि हम तो मतलब हमें तो मोहब्बत ही इनसे है। हम तो मैं जी रहा हूं जमाने में आप ही के लिए, है तुम्हारी याद को कैसे ना जिंदगी समझूं, यही तो एक सहारा है जिंदगी के लिए। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखना, आपकी सोबत में बैठना, आपकी ज़ियारत वगैरह, जो कुछ एक इश्क़ रसूल की जो बातें हम सुनते हैं, तो इनका तो सब कुछ यही था कि बस। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दे कि तुम उसके साथ होगे जिससे तुम मोहब्बत करते हो। तो ये खूब जानते थे कि हमें किससे मोहब्बत है। और इस्लाम लाने के बाद सबसे ज़्यादा खुशी इनको इस इरशाद पर हुई कि ये जानते थे कि हमें इंशाअल्लाह रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ही हम उठाए जाएंगे, उनके साथ ही हमारा मामला होगा। तो ये थी खुशी। कैसी खुशी थी। अब खुशियां ये अलग अलग हैं। हमारी खुशियां हमने कहाँ रखी हुई हैं? मामला तो ये है ना, अभी जो हमारा मौजू को लेकर जो मैं आगे बढ़ रहा हूं, हमने अपनी खुशी कहाँ रखी हुई है? अल्लाह की याद में, नेकी में, इबादत में, तकवा में, परहेजगारी में। चलें दुनिया की तरफ आते हैं, उसमें भी खुशी कहाँ रखी हुई है? यहाँ दो सूरतें हमारी बनती हैं, एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव। पॉजिटिव की तरफ भी जाते तो एक तो बहुत पसंदीदा है, बहुत पसंदीदा, अल्लाह और उसके रसूल की बारगाह में बहुत पसंदीदा है कि आप सोए हुए हैं, आप सोए हुए हैं, इशा पढ़कर आप सो गए और रात में आपकी 4 बजे आंख खुली, घड़ी देखी तो 4 बज रहे हैं, फिर घड़ी देखी तो पता चला कि आधा घंटा रह गया फजर की नमाज को। आप कहे यार उठ के तहज्जुद पढ़ लेता हूँ। आपने बरसों के बाद आपको वज़ू के बाद तहज्जुद पढ़ने की सादत मिली और आपको उस दिन जो खुशी मिली होगी वो खुशी होगी। तो आपको खुशी कहाँ से मिली? तहज्जुद की नमाज से। खुशी मिली रोज़ा रखकर, खुशी मिली किसी की मदद करके, खुशी मिली किसी को खुश करके, खुशी मिली माँ को केला खिलाकर, खुशी मिली वालिद साहब को सेब खिलाकर, खुशी मिली किसी को सड़क पार करवाकर। एक नाबीना स्टिक लेकर सड़क के कोने पर खड़ा है, आपको बहुत जल्दी है मगर आपने उसका काम कर दिया, इसको सड़क पार करा दी और वो जाते जाते कहेगा अल्लाह तो ये मदीना दिखा दे। मतलब खुशी पर खुशी मिल गई ना। एक तो सड़क पार करवाने से खुशी मिली, मगर जब वो दुआ देकर चला गया कि अल्लाह तुझे मदीना दिखा दे, तो खुशी को भी खुशी मिल गई। ये खुशी खुश हो गई। हमारी जो खुशी थी ना वो खुश हो गई कि खुशी तब मिली थी जब उसने सड़क पार करवाया। लेकिन जैसे उसने कहा अल्लाह तुझे मदीना दिखाए तो मेरी खुशी को खुशी नसीब हो गई कि मेरी खुशी भी अब मदीना जाएगी। तो ये जो खुशियां जो है ना, ये देखा जाए कि हमने अपनी खुशियां कहाँ रखी हुई हैं। तो मैं चंद मनफी और मुस्बत खुशियों की निशानदेही कर रहा हूं। आज बेटा पैदा हो जाता है, खुशी होती है। किसी को बेटी पैदा होती है तो खुशी नहीं होती। अब ये अजीब बात है, ये मनफी और मुस्बत की एक मिसाल मैंने आपके सामने रखी है। बेटा पैदा हुआ, खुश हो गया, बेटी पैदा हुई, खुश ना हुआ। भाई क्यों खुश ना हुए? क्या दौरे जाहलियत में चले गए हो? किस दौर में जी रहे हो? ये तो दौरे जाहलियत था। जब बेटियां पैदा होती थी तो लोग खुश नहीं होते थे। तुम कौन से दौर में जी रहे हो? पढ़े लिखे कहां से हो गए? तो दौरे जाहलियत कहलाता ही जाहलियत है, जाहलियत का दौर। क्या उस दौर में चले गए हो जब बड़ों को
छोड़ दिया जाता था, छोटों को पकड़ लिया जाता था। क्या उस दौर में चले गए हो? बेटी पैदा होती तो उस वक्त के लोग अफसोस करते थे, गमजदा हो जाते थे, बुरा महसूस करते थे, शर्मिंदा हो जाते थे और जिंदा बेटियां जमीन में दफन कर देते थे। बेटी तो अल्लाह की रहमत होती है, बेटियां तो प्यार करने वाली होती हैं। बेटी से तो बाप को और राहत मिलती है, सुकून मिलता है। मैं आपको सही बता रहा हूं। और सबसे बढ़कर ये एक और बढ़कर बात बस बता कि मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद बेटियों वाले हैं। आपकी 4 शहजादियां हैं, बेटियों वाले हैं। और बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, ये आपकी चहेती बेटी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, और फिर वहाँ से हसन और हुसैन, और वहाँ से सारी औलाद का सिलसिला। तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद बेटियों वाले हैं, तो हमें बेटियां आने पर क्यों अफसोस होता है? बेटियां क्या ले जाती है कि जिससे अफसोस? हाँ, ये अलग बात है कि हमने ऐसे रवाज बना दिए हैं कि बेटियां, बेटा कौन सा कमा कर खिला चुका आज तक? क्या हम कहते हैं बेटा कमा कर खिलाएगा? कब खिलाया भाई बेटे ने कमा कर? मुझे बताएं, आप ही ने बेटे के लिए कमाया, जब बेटे ने कमाया तो अपने लिए खाया, आपके लिए कब खिलाया? बेटा कब कमा कर खिलाता है? इल्ला माशाल्लाह, मैं 100% में बात नहीं करता, लेकिन बेटा कमा कर कब खिलाता है? बेटा खुद बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है। खुद आप जो यहाँ बैठे हुए हैं, खुद आपके ऊपर आपके वालिद साहब की बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है। उसके बाद हम में से कितनों ने वालिद साहब को इनकी इन्वेस्टमेंट रिटर्न की है? भैया बताइए। क्या हम कहते हैं जनाब बेटियां पैसे ले जाती हैं, जहेज ले जाती हैं, तो ये भाई जहेज किसने रखा इस तरह का? कि इस्लामुद्दीन ने इस तरह का जहेज रखा था? नहीं। देता है वालिद, बिल्कुल देना भी चाहिए, अच्छी बात है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी शहजादी को भी अता फरमाया था, बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का, वो भी जहेज कहलाता है। मगर अब इतना भारी भरकम करना जो कि हमारे रीत और रवाज में शामिल हो चुका है और हमारी सोसाइटी का एक हिस्सा हो चुका है, ये था। वरना बेटी के पर है क्या? मेहर मर्द पर है, वलीमा मर्द पर है, नान नफका मर्द पर है। भाई लड़की पर है क्या? कुछ भी तो नहीं है। कमा कर खिलाएगी, कमा कर थोड़ी खिलाएगी। भाई कब बेटे ने कमा? मैं तो ये तो सवाल कर रहा हूं, बेटा कब कमा कर खिला रहा है? तो ये नहीं है, ये छोड़ दे। ये बेटी क्या, बेटी पैदा हो गई तो गमजदा हो गए, तो बेटा पैदा तो खुशी के मारे धमाल करने लग गए। ये फिर धमाले कराएगा बड़ा होने के बाद। बेटी जाती है तो फिर भी रोते हुए जाती है, बेटा शादी में भी हंसते हुए चला जाता है, क्योंकि रुखसत बेटी की होती है ना। हालांकि रुखसत तो बेटा भी हो रहा है, और ऐसा परमानेंट हो रहा है पता नहीं मुड़ के देखेगा नहीं देखेगा। सबका नहीं है, बाज़ों को अल्लाह पाक ने बड़ी अच्छी औलाद अता की हैं कि जो माँ बाप का ख्याल रखती हैं, वाकई रखती हैं। लेकिन कितनी? तो ये बात मैंने इसलिए की है कि ये बेटी बेटे के ताल्लुक से जो हमारी सोच बनी हुई है, तो ये सोच अच्छी नहीं है। बेटी के आने पर, बेटी बड़ी रहमत है, बेटी मोहब्बत करती है, बेटी प्यार करती है, और बेटा भी किसी नेमत से कम नहीं है। मसला ये है कि हमारी तरबियत का अंदाज सही नहीं है। असल में हमने ही बुनियादें गलत डाली हैं। अब इमारत टेढ़ी खड़ी हो गई तो हमने कहा कि यार ये इमारत टेढ़ी है। इमारत टेढ़ी नहीं थी हजरत, आपने बुनियाद गलत डाली थी। और हम कभी भी ये नहीं मानेंगे कि मैंने बुनियाद गलत डाली। अपनी बेइज्जती कौन कराएगा? हम मानेंगे कि मैंने बुनियाद गलत डाली थी। हम हमेशा टेढ़ी इमारत को कोसते हैं, लेकिन ये टेढ़ी क्यों हुई, इसके लिए बुनियाद किसने डाली, कभी इस पर हमने गौर नहीं किया। कई जगह पर आपको जिम्मेदारी हमारी मिलेगी, हमारी जिम्मेदारी, क्योंकि हमने उसको इस तरह तरबियत ही नहीं की। हमने खुशियों के ये मयार खुद उसको नहीं सिखाए। हमने तो कब सिखाया था कि नमाज पढ़ने पर खुशी होती है? हमने कहा था नौकरी मिलने पर खुशी होती है। हमने कब उसको सिखाया था कि कुरान पढ़ने पर खुशी होती है? हमने कहा तुमने फर्स्ट सेकंड सट आने पर खुशी होती है। हमने तो कब सिखाया था कि बेटा हज और मदीने की हाजिरी की जब सादत मिलती है तो खुशी होती है? हमने कहा था कि फला यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलेगा तो खुशी होती है। हमने इसको कब कहा था कि बेटा तुम मस्जिद में तुम्हें इत्तिकाफ की सादत मिलेगी, दाढ़ी रखने की सादत मिलेगी, इमामा पहनने की सादत मिलेगी तो खुशी होगी? हमने तो उसको कुछ और ही रास्ते दिखाए थे कि बेटा वहाँ पर खुशी होती है। हमने हमारी अपनी ही जो पॉइंट्स थे, बेसिक पॉइंट्स थे जिस पर हमने तरबियत की अपनी औलाद की, वो पॉइंट्स का अगर जायज़ा ले तो हमें कई जगह पर अपनी मिस्टेक नज़र आएगी। कि अब जैसा खुद आज की बात देख लें, हम खुद भी अपनी औलाद के ताल्लुक से, क्योंकि कई ऐसे इस टाइम पर बैठे हुए जो औलादों वाले हैं, बेटों वाले, बेटियों वाले हैं, हम खुद इसी तरह की आज भी तरबियत कर रहे हैं। जैसा मैंने कहा हुआ है, एक रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू पर, मजहबी पॉइंट ऑफ व्यू पर तरबियत करना और अपनी औलाद को वो रास्ता दिखाना जो उसकी दुनिया और आखिरत दोनों के लिए बेहतर हो, तो बात बनेगी। यानी कि ये बात, बुनियादी बात मैंने बयान कर दी है। तरबियत, सबक और समझाने का जो पॉइंट है वो ये है कि जिससे इसकी दुनिया और आखिरत दोनों की बेहतरी। ये इतना तो हम सोचे ना
कि दुनिया और आखिरत की बेहतरी किस वर्डिंग में है और किस मौजू में है, हम उसका इंतखाब करें। हम सिर्फ दुनिया ही की बात करते हैं अपनी औलाद से, तो फिर आगे जाकर उसको आखिरत की बात भी इतनी समझ में आती नहीं है। अल्लाह पाक हमें अक्ल सलीम अता फरमाए। इसी तरह कुरान करीम ख़त्म होना खुशी होती है, रमज़ान के रोज़े रखते हैं खुशी होती है, रमज़ान की आमद होती है तो खुशी होती है माशा अल्लाह। दीनी इज्तिमा में शिरकत पर खुशी होती है, ईद मिलने पर खुशी होती है। इसी तरह इम्तिहान में कामयाबी पर खुशी होती है, पूरा साल मेहनत की है, खुशी हुई, ये खुशी है, मुस्बत है, भाई मैंने मेहनत की, मुझे खुशी हुई। किसी झगड़े की सुलह करा दिया आपने, दो मुसलमानों में अल्लाह ना करे झगड़ा था और आपने जाकर इनमें बैठ कर सुलह करा दी, कंप्रोमाइज़ करवा दिया, तो आपको खुशी होनी चाहिए कि यार दो मुसलमानों के दिल आपस में मिल गए। इसी तरह किसी बुज़ुर्ग वली की ज़ियारत कर ली, नेक की, जैसे अभी कल से कर भी रहे हैं आप लोग, खुशी होती है। कोई प्लॉट वलॉट नहीं मिला, अभी तक किसी को प्लॉट नहीं मिला होगा, कोई बॉन्ड वॉन्ड खोलने की भी इतला नहीं आई हुई होगी, कुछ भी नहीं मिला होगा, दुनिया का बज़ाहिर एक ढेला हाथ में नहीं आया होगा, मगर खुशी इतनी कि शायद समेटी ना जा सके। और अगर किसी को मिलने की सादत मिल गई तो उसकी खुशी को मदीने के 12 चांद अलग अलग है। क्यों मिली ये खुशी? आपने खुशी यहाँ ढूंढ कर रखी थी, आपने खुशी यहाँ रखी थी, ये यहाँ से मुझे खुशी मिलेगी, किसी ने ज़बरदस्ती नहीं किया था। वरना रात को 4-5 बजे कौन खुशियाँ ढूंढता है यार? 4-5 बजे बंदा बिस्तर ढूंढता है इस तरह खुशियाँ थोड़ी ढूंढता है। मगर मिली, जिसको मिली मिली, और कैसी मिलती है, मज़े को मज़ा आ जाता है। काबे पर पहली नज़र पड़ी, हालांकि रो रहा है मगर खुश है। मदीस गुंबद खजरा पर पहली नज़र पड़ी, रो रहा है मगर खुश है। सरकार के रोज़े पर हाजिरी भी, रो रहा है मगर खुश है। तवाफ़ काबा कर रहा है, रो रहा है मगर खुश है। सही कर रहा है, रो रहा है मगर खुश है। आंखों से आंसू बह रहे मगर खुश है। ये खुशी है, इसको खुशी यहाँ मिल रही है। तो खुशी कहाँ रखी हुई है आपने अपनी? ये खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। ढूंढेंगे तो इंशाल्लाह आपके आसपास और आपके अंदर। अपना ज़ाती घर हो जाता है, किराए का घर था वाकई परेशानी होती है, ज़ाती घर आया अच्छी बात है। अल्लाह पाक ने जो बंदे को सआदतें दी हैं, इनमें 3 सआदतें मैंने पढ़ी हैं, कुशादा मकान, अच्छी सवारी और नेक बीवी। ये भी जब खुलता है कि हाँ यार नेक है वाकई, तो खुशी होती है। और अगर खुदा ना खास्ता कुछ और हो जाता है तो फिर वो खुशियाँ तो फिर ढूंढता ही रहे बंदा, फिर यार अब क्या कर सकते हैं। अब यही चीज़ उसके साथ भी है, आदमी मर्द खुश हो रहे हैं, वो बेचारी उसके साथ भी यही है। उसको भी शुरू में यही होता है कि अच्छा होगा, बाद में खुलता है कि यार ये तो कुछ और ही निकल आया आदमी। तो ये दोनों मियाँ बीवी की खुशियों का भी चलो अब थोड़ा सा मैं आपके सामने जायज़ा बयान कर दूं कि हम खुश तब होते जब हमें को खुश करे। जिस दिन आपने किसी और को खुश करने में खुशी ढूंढ ली ना, ये खुशी आपके करीब ही करीब रहेगी। ये याद कर लें आप। हम में से बाज़ों का मिजाज ऐसा है कि जब तक वो मुझे कंफर्ट जोन नहीं देगा ना, मुझे खुशी नहीं मिले। आप लोगों को कंफर्ट जोन दे, आपको खुशी मिलेगी। आप देखिए लोग ब्लड देते हैं, ना, दावत इस्लामी आज तक ब्लड दे रही है, और हमारा भी तय है कि जब तक खून है खून देते रहेंगे इंशाअल्लाह। और अब तक हमारा ये सिलसिला रुकता नहीं। आपके शोबा तालीम के तहत तो काफ़ी एक्टिव शोबा है ये, जो हमारे थैलीसीमिया और दीगर जो मरीज़ होते हैं इनको ब्लड देने का जो सिलसिला शुरू हुआ वो आज तक रोका नहीं है हम लोगों ने, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह खून रुका भी नहीं है और खून रोकना भी नहीं है। हम और नया ब्लड आ भी रहा है दावत इस्लामी में। तो अब ये ब्लड देना, अब बताओ यार इतना बोतल खुल का निकल गया, मगर जब ये ब्लड देकर खड़ा होता है इसको थोड़ा सा चक्कर भी आता है। खुशी मिली है नहीं मिली? कोई किसी का खून करके खुश हो रहा है, कोई किसी को खून देकर खुश हो रहा है, कोई किसी को तकलीफ देकर खुश हो रहा है, कोई किसी की तकलीफ दूर करके खुश हो रहा है, कोई किसी को बीमार करके खुश हो रहा है। राइट, समझ रहे हैं? कोई किसी को बीमार करके खुश हो रहा है, कोई किसी की सेहत का सुनकर खुश हो रहा है, कोई किसी का घर तुड़वा के खुश हो रहा है, कोई किसी का घर आबाद करके खुश हो रहा है, कोई किसी को अगवा करके खुश हो रहा है, कोई किसी की बाजियाबी कराकर खुश हो रहा है, कोई किसी को गम में डालकर खुश हो रहा है, कोई किसी का गम दूर करने पर खुश हो रहा है,
कोई किसी की परेशानी दूर होने पर खुश हो रहा है, कोई किसी को परेशान करके खुश हो रहा है, कोई किसी की इज्जत बढ़ने पर खुश हो रहा है, कोई किसी की बेइज्जती पर खुश हो रहा है, कोई किसी के आजाद होने पर खुश हो रहा है, कोई किसी के कैद में जाने पर खुश हो रहा है, कोई किसी के मुकदमा खत्म होने पर खुश हो रहा है, कोई किसी पर मुकदमा करके खुश हो रहा है, कोई किसी को घर देकर खुश हो रहा है, कोई किसी का घर उजाड़ कर घर तोड़ कर खुश हो रहा है। अरे ये देखो तुम खुश किस में हो रहे हो? तुम्हारी खुशियां किसी की बर्बादी में हैं या तुम्हारी खुशियां किसी की आबादी में हैं? जब तुम खुशियां बर्बादी में ढूंढ रहे हो तो बर्बादी में खुशी ढूंढने वाले तू खुश कैसे रह सकता है? पहले ये तो बता। तो अगर ये सोचे कि मैं किसी के घर में आग लगाकर अपने घर में रोशनी करूंगा, किसी का चूल्हा बुझवा कर मैं अपने घर में खाना पीना लाऊंगा, बेवकूफ है ये शख्स, बेवकूफ है ये शख्स। जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसा करोगे वैसा भरोगे। अगर वरना तो बहुत खराब। ये है प्रॉब्लम, यही है ये जो मैंने कहा ना, मुस्बत मनफी। यानी एक शख्स खुश हो गया कि ये फर्स्ट आया, बात समझिएगा। एक स्टूडेंट खुश होता है कि मैं फर्स्ट आया, एक स्टूडेंट खुश होता है कि यार अच्छा हो या फेल हो गया, राइट? उसको अपनी पड़ी रही है वो है अपना रिजल्ट ही नहीं है, कोई मसला नहीं, ये नहीं पास होना चाहिए। एक शख्स खुश हुआ कि मुझे जॉब मिल गई, और एक शख्स खुश होता है इसको सेट ने निकाल दिया, राइट? दोनों की खुशियां अलग अलग हैं। ए बंदे तू खुश किस में है? किसी की आबादी में खुश है या किसी की बर्बादी में खुश है? अच्छा, अब बदकिस्मती देखिएगा, अगर कोई किसी की बर्बादी में खुश है, इसका मतलब उसका एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम यह है कि ये हसद का शिकार है, जेलेसी जिसको आप कहते हैं, क्योंकि ये उमूमन वहीं से आती है। और हसद का मामला ये है कि बदकिस्मती ये है कि वो जितना खुश होगा ना वो इतना ही गमज़दा हो जाएगा। ये हसद जो नहीं, अपोजिट है, अपोजिट है कि आप जिसकी नेमत तो जिसकी खुशियों पर गमज़दा हैं, अगर उसकी मुकद्दर में नेमत ही का मिलना है तो तुम्हारा हसद करने से उसकी नेमतों में कोई कमी तो आने की है ही नहीं। अगर उसकी खुशियां बढ़नी है, उसका घर आबाद होना है, मियाँ बीवी मोहब्बत आनी है, तो ये तो होना ही होना है। आप लगे हुए हैं उनकी लड़ाई करवाने में, झगड़ा करवाने में, उल्टे सीधे अमलियात करवाने में। करवाते हैं लोग, मुझे पता है, लोग करवाते हैं अमलियात, उल्टे सीधे अमलियात करवाते हैं। क्या मिलता है उनको अमलियात करवाने के बाद? तुम अपने रब के बारगाह में क्या जवाब दोगे? इसको बोलेंगे, उसको बोलेंगे, इसके कान भरेंगे, उसके कान भरेंगे, इसकी लड़ाई करें। खुश होते हैं, यकीन माने खुश होते हैं, समझ नहीं। आप सुने आपको भी लगेगा यार ये कैसे लोग होते हैं, मगर ऐसे लोग हैं। अल्लाह करे कि हम उनमें ना हो, हम उनमें ना हो। बाद वक़्त हम भी लगता ये है कि हम यूं देखने दिखाने में थोड़े शरीफ और अच्छे नजर आते हैं, मगर दिल अच्छा हो तो बात बने ना। अल्लाह ताला तुम्हारे जिस्मों को नहीं, तुम्हारे दिलों को देखता है। हमारी सोच नजर नहीं आती, हमारा दिल नजर नहीं, हमारे तफक्कुरात, हमारे ख्यालात नजर थोड़ी आते हैं। बाज़ाहिर अच्छा नेक सूरत नजर आ रहा होता है, लेकिन असल अंदर में तो सांप और बिच्छू भरे हुए होते, उसके नफरतें भरी हुई होती हैं, तोड़ फोड़ कर रहा होता है लोगों के साथ, चुगलियां कर रहा होता है, हसद कर रहा होता है। तो ये तो दुरुस्त नहीं है ना, ये सारी चीजें दुरुस्त नहीं है। तो किसी की बर्बादी में खुश होना ये तो बहुत बड़ी हलाकत है, बर्बादी बहुत बड़ी हलाकत। अबे इसको ये कहां से मिल गया, अबे इसका बॉन्ड लगा, इसको बॉन्ड ही लगता रहता है। अबे 2 पैसा पता नहीं किधर से कमाता है, बोलता है बॉन्ड लगा। अबे तुम्हें क्या फर्क पड़ता है कि उसको बॉन्ड लग जाता है? बॉन्ड की आमदनी या बॉन्ड का इनाम तो जायज है, ये कोई लॉटरी तो, ये कोई जुआ तो है नहीं। यार इसको मकान मिल गया, इसको मकान कैसे मिला? अबे ये कैसे पास हो गया? इसकी सोच कि तू कैसे फेल हो गया? इसके पास होने पर क्यों सोच रहा है? अपने फेल होने पर सोच। इसके घर मिलने पर क्यों सोच? इसको घर कैसे मिल गया, इसकी गाड़ी कैसे आ गई, इसकी तरक्की कैसे हो गई, इसका ग्रेड कैसे बढ़ गया, ये फला जगह पर कैसे इंप्रूव कर गया, ये कैसे हो गया वो। अरे भाई छोड़ ना, अपने अंदर देख। तो यूं लोगों में झांकता रहेगा तो तुझे कभी भी खुशी नहीं मिलेगी। दुनिया में ना खुश रहने वालों में एक बड़ी तादाद है,
जो सिर्फ दूसरों को देखकर जी रहे होते हैं। उसके पास गाड़ी आ गई, मेरे पास नहीं है। उसके पास बंगला आ गया, मेरे पास नहीं है। उसका अपना मकान हो गया, मेरे पास नहीं। उसकी मोटरसाइकिल आ गई, मेरे पास नहीं है। उसकी जॉब आ गई, मेरे पास नहीं है। उसका अपना मकान हो गया, मेरा अभी तक किराए का मकान। उसका ये हो गया, मेरे पास ये नहीं। उसके कपड़े ऐसे हो गए, मेरे कपड़े ऐसे नहीं है। अल्लाह के बंदे कनात इख्तियार कर, दुनिया का खुशकिस्मत इंसान हो जाएगा। कनात इख्तियार करें। कहते हैं तुम जो चाहते हो तुम्हें नहीं मिला, जो तुम चाहते थे तुम्हें नहीं मिला, जो मिला है ना उसको चाहना शुरू कर दो। बंदा अगर अपने अंदर देखे, बहुत नेमतें प्यारे इस्लाम भाइयों। अगर मैं आपको कहूं कि यार मुझसे 2 करोड़ रुपए अब ले लें, दोनों आंखें दे दें, देंगे? नहीं देंगे। वो देखूंगा कैसे? अच्छा बात तो आप किसी के देखेंगे। 2 हाथ हैं, एक दे दो, 5 करोड़ रुपए देता हूं। कोई देगा? 2 हाथ एक भी नहीं देगा, उंगली भी नहीं देगा। भाई अपना वजूद देखे ना, अरबों रुपए में भी कोई अपना वजूद नहीं देगा। 1 अरब रुपया लो, 2 टांगे दे दो, देगा कोई? कोई भी नहीं देगा। नथिंग यार। देख, अच्छा जिस्म को भी छोड़े, अल्लाह ने ईमान जैसी नेमत दी है, क्यों नाशुक्री करते हैं? या अल्लाह तेरा शुक्र है तूने मुसलमान रखा, या अल्लाह तेरा शुक्र। यही कहते कहते बंदा जिंदगी गुजार दे यार। इससे ज़्यादा खुशी क्या होगी इनसे एक मुसलमान को कि अल्लाह तूने मुझे मुसलमान पैदा किया, मुसलमान रखा है। यकीन माने मेरे प्यारे से भाइयों, बहुत बड़ी खुशी है, बहुत बड़ा इनाम है, बहुत बड़ी नेमत है। वर्ल्ड वाइड अगर पॉपुलेशन पर गौर करें ना, सही गलत इसका मैं नहीं कह सकता, क्योंकि मुझे ये सोर्सेस तो बहुत हैं, लेकिन डेफिनेटली बनाने वाले अपनी जगह पर बना रहे होते हैं। लेकिन जो इंफॉर्मेशन है, नॉट कंफर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन है वो ये है कि 7.5 अरब की पॉपुलेशन है वर्ल्ड वाइड। तकरीबन 1.5 से 2 अरब के आसपास बताया जाता है कि मुस्लिम कम्युनिटी बताई जाती है। इसके अलावा दीगर रिलीजियस हैं, राइट। अगर ये इंफॉर्मेशन को कुछ हम दुरुस्त मान भी लें तो पता चला दुनिया में मेजॉरिटी पॉपुलेशन नॉन मुस्लिम हुई। इनमें से मैं वो खुशनसीब हूं जिससे अल्लाह ताला ने मुसलमान रखा है। अब खुशी कहां ढूंढनी है आपको? बस ये सोचते रहें मैं मुसलमान हूं, मैं मुसलमान हूं, मैं मुसलमान हूं, मैं मुसलमान हूं, बस सोचते रहें। फिर इसमें अल्लाह ने किसी को नमाज की तौफीक अता की। अब ये 1.5-2 अरब मुसलमानों में मैं वो खुशनसीब हूं जिससे अल्लाह ने नमाज की तौफीक अता की है। यानी अब ये मुसलमानों में मेजॉरिटी नमाज नहीं पढ़ रही। मुसलमानों में पॉपुलेशन में मेजॉरिटी एज पर इंफॉर्मेशन नॉन मुस्लिम, और जो मुस्लिम में मेजॉरिटी नमाज नहीं पढ़ रही। अगर मैं उसमें नमाजी हूं, मेरे लिए है खुशी का मौका। अगर उसमें मुझे रोजे रखने की सादत मिलती है खुशी का मौका। अल्लाह ने मुझे ज़कात देने वाला बनाया, है खुशी का मौका। अल्लाह ने मुझे हज की सादत दी, है खुशी का मौका। अल्लाह ने मुझे एक मुट्ठी दाढ़ी रखने की सादत दी, है खुशी का मौका। अल्लाह पाक ने मुझे जिक्र करने की तौफीक दी, है खुशी का मौका। अल्लाह पाक ने मुझे नवाफिल पढ़ने की सादत दी, है खुशी का मौका। ये सारे खुशियों के तो मौके। अल्लाह ने मुझे गुनाह से बचाया, अल्लाह ने बदकारी से बचाया, अल्लाह ने मुझे शराब से बचाया, अल्लाह ने मुझे जुए से बचाया, अल्लाह पाक ने मुझे फला फला गुनाह से बचाया, है खुशी का मौका। बंदा गौर तो करे इसमें कि मुझे ये नेक और दुरुस्त काम में खुशी मिल रही है या गमज़दा हो रहा हूं। बदकिस्मत हैं वो लोग जिन्हें खुशियां उनके गुनाहों में मिल रही होती हैं। नाजायज काम की नौकरी मिल के खुश हो गया, अब बोलना है कुछ। रिश्वत ली, खुश हो गया। सैलरी से पेट थोड़ी भर रहा है इस बदकिस्मत आदमी का। इसको तो रिश्वत चाहिए होती है। ये तो रोजाना रिश्वत लेकर जाता है और घर में जाकर खुश होता है। आज क्या हुआ? आज आया था एक, वाह पकड़ाया, फाइल दबा ली मैंने इसकी, यूं ना छोड़ो, मैं निकाले मैंने इसकी अगली पिछली सारी। ऊपर भी तो देना होता है ना, खाली मैंने थोड़ी खाना होता है। हाँ दिया। अरे सर इतने खुश हो गए, क्या बताओ। सर लेगा तू सही है, तेरा ट्रांसफर कोई करा के तो दिखाए। तू बैठ बेटा, तू कमा कमा कर दे मेरे को। तू भी हराम खा, तू भी आग खा जहन्नम की, मुझे भी खिला जहन्नम की आग। तू भी कुत्ते की तरह हड्डी चाट, मैं भी कुत्ते की तरह हड्डी चाटूंगा, क्योंकि हड्डियां देने वालों की भी कमी नहीं है, हड्डियां खाने वालों की भी कमी नहीं है। इसको सारी खुशी रिश्वत में मिल रही है। बदकिस्मत आदमी को मिल गई, इसको बेचारे बेरोजगार आदमी को नौकरी सूद का कारोबार करने की, खुश हो गए। ओए अब सूद खाऊंगा, कुछ है नहीं, टेंशन ही नहीं है।
सूद खाने में खुश हो गया, सूद खिलाने में खुश हो गया, रिश्वत लेने में खुश हो गया, रिश्वत देने में खुश हो गए। रिश्वत देने में उमूमन लोग खुश होते नहीं है, नाजायज रिश्वत देना नाजायज सूरत में भी खुश नहीं होते। तो हर सूरत में रिश्वत देने वाला तो, क्योंकि जिसके जेब से जाता है वो कभी भी खुश नहीं होता, खुश वही होता जिसके जेब में आता है। हाँ, जेब से जाने पर भी खुशी होती है। हाँ, याद आ गया, जेब से जाने पर खुशी बहुत होती है, जब अल्लाह की राह में जेब से जाता है तो कैसी खुशी होती है। कोई गन पॉइंट पे नहीं कहता, बस झोली सामने आती है, जेब में हाथ डालता है, जुम्मे में चंदा मस्जिद में डाल देते हैं, किसी गरीब की मदद कर देते हैं, कोई मस्जिद बन जाती है, कोई मदरसा बन जाता है, कोई खिदमत हो जाती है। अब्बू के हाथ में जाकर सैलरी दे दी, अम्मी के हाथ में जाकर 2 पैसे दे दिए, अम्मी ने कहा अल्लाह तुझे सलामत रखे, तुझे अल्लाह ताला तुझे सेहत दे, तेरे को औलाद का सुख दे। यूँ मज़ा आ जाता है यार, इसमें खुशियाँ हैं। तो ये तो हर जगह पैसा जेब से जाने से खुश गम नहीं आता, कहीं कहीं ऐसा होता है कि खुशी मिलती है। तो नसीब वाला है वो शख्स जिसे अल्लाह की राह में खर्च करने पर खुशी मिलती है। बदकिस्मत है वो शख्स जो हराम के आने पर खुश हो जाता है, हराम खुशियों पर खुश हो जाता है। जिसको शराब की दावत मिलती है तो खुश होता है, जिसको जुए की दावत मिलती तो खुश होता है, जिसको नाचने गाने की दावत मिलती तो खुश होता है। और ये तादाद लाखों में, हज़ारों में नहीं है, लाखों में ये दावतें ढूंढ रहे होते, गुनाहों भरी दावतें ढूंढ रहे होते। लड़कियां कहाँ होंगे, लड़कियां ढूंढ, लड़के कहाँ होंगे, बेपर्दे का बेशर्मी कहाँ होगी, गज़लें कहाँ होंगी, मौसीकी कहाँ होगी, शराबें कहाँ होंगी, बेपर्दगी कहाँ होंगी। ये मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, क्या हो गया आपको? मैं तो मुसलमानों से बात कर रहा हूँ। चलो आप शोबिस से आपका ताल्लुक है, तभी हो तो मुसलमान ना यार। मैं तो मुसलमान से बात कर रहा हूँ कि मुसलमान को ये पता होना चाहिए कि ये बेपर्दगी, ये म्यूज़िक और ये सारी चीज़ों की शरीयत ने इजाज़त नहीं दी है। और बाज़ तो ऐसी बदकिस्मती है बाज़ों की, एक तो होता है कि कुछ गुनाह वो होते हैं जो आप करते हैं, आप ही को नुकसान दे रहा होता है, मगर कुछ गुनाह ऐसे हैं जो आप कर रहे हैं और माशरे को बर्बाद कर रहा होता है। और बंदा उस गुनाह में पड़ जाता है जो अपना भी नुकसान कर रहा होता है, दूसरों का भी नुकसान कर रहा होता है। चोरी करना गुनाह, मगर जिसकी चोरी की वो भी बेचारा नुकसान में आया ना। कुछ गुनाह ऐसे हैं कि जो बंदे को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं और सोसाइटी और माशरे को, दूसरों को भी नुकसान। आपने नमाज कज़ा कर दी, अल्लाह पाक माफ़ करे, हराम, बिला इजाज़त शरई नमाज कज़ा करना ये हराम है, नाजायज़ है, मगर इसका नुकसान किसको हुआ? आपकी ज़ात को हुआ। लेकिन अगर आपने डाका मारा, शराब की दुकान खोल ली, जुए का अड्डा खोल लिया, तो ये नुकसान आपको तो हो ही रहा है। सोशल मीडिया की जो इशात फ़ाहिशा में लगे हुए हैं, सीधी बात यह है, जो इशात फ़ाहिशा में लगे, इसका पूरा मौजू आपको सूरह नूर में मिल जाएगा। इशात फ़ाहिशा किसे कहते हैं और कौन कौन से काम इशात फ़ाहिशा, यानी कि जो बेहयाई के फैलने का ज़रिया बनते हैं। तो जो बेहयाई के फैलने का ज़रिया बनते हैं, बेहयाई बहुत बड़ा टॉपिक है। यही हमारे तालीमी इदारों में बदकिस्मती के साथ है, बहुत मुसीबत आ गई है, मुसीबत आ गई है। गैर मुस्लिमों के त्यौहार, ये हमारे तालीमी इदारों का कल्चर, और ख़ुद हमारे गैर मुस्लिमों के तरीक़ेकार, एक तो त्यौहार फिर तरीक़ेकार। वो एनुअल फंक्शन तो भी पता नहीं शुरू कहाँ है, बीच कहाँ है, आखिर कहाँ है। ये वो फंक्शन हमारे यहाँ जो स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी के सुने जाते हैं, जो मेरा वास्ता पड़ता है और मैं सुनता हूँ, मुझे पता जो चलता है, अल्लाह की पनाह, जो बेशर्मी, बेहयाई, बेगैरती हमारे तालीमी इदारों में भी आ रही है। ए प्यारे इस्लामी भाइयों, 14 अगस्त आने वाली, क्या पाकिस्तान इसलिए आज़ाद हुआ था कि तुम अपने मुल्क की यूनिवर्सिटियों में नाचो गाओ, बदकारियाँ करो, शराबें फैलाओ? कैसी कैसी खबरें आती है, दिमाग काम नहीं करता, कैसी कैसी खबरें आती है, बहुत काम है। आए मैदान में आए, आप हैं सुनने वाले, मदनी चैनल पर हैं, मैदान में आए। लोग कहते हैं यार हम क्या कर सकते हैं, ये बुराई है ना, ख़त्म करें ना, बुराई ख़त्म करें। ये हमारे सामने, हमारे घर के अंदर बुराई मौजूद है, ख़त्म करें। हमारे इदारों में बुराइयाँ मौजूद है, ख़त्म करें। हमारे दाएं बाएं देखे बुराइयाँ मौजूद है, ख़त्म करें, बुराइयाँ ख़त्म करें। ये बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ी नेकी है। मौसीकी ख़त्म करे, म्यूज़िक ख़त्म करे। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, मुझे आलात मौसीकी को तोड़ने के लिए भेजा गया है। अब हमारे सामने बाकायदा तालीमी इदारों के अंदर, मैं तो मुसलमानों से बात कर रहा हूँ, इस्लामी मुमलिकत में बैठ कर बात कर रहा हूँ, जो मकसद आज़ादी था उसको सामने रख कर बात कर रहा हूँ, बल्कि मैं ये कहूँ कि जो मकसद आमद मुस्तफ़ा थी उसको सामने रख कर बात कर रहा हूँ। हम जश्न आमद मुस्तफ़ा को यकीनन मनाते हैं। जश्न आमद मुस्तफ़ा याद है ना,
जश्न आमद रसूल, जश्न आमद रसूल, बिल्कुल दुरुस्त। 12 रबीउल अव्वल मनाते थे, मनाते हैं और इंशाल्लाह मनाते रहेंगे। मनाना जश्न मीलादुन नबी, हरगिज ना छोड़ेंगे। जुलूस पाक में जाना कभी हरगिज ना छोड़ेंगे। ये मनाते थे, मनाते हैं, मनाते रहेंगे। मगर ए जश्न आमद रसूल मनाने वालों, तुम्हें मकसद आमद रसूल याद दिला रहा हूं। मुझे आलाते मौसीकी को तोड़ने के लिए भेजा गया है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौसीकी को, म्यूजिक को पसंद नहीं करते थे। आप किसी भी फील्ड में हैं, आप शोबिज़ में हैं या नहीं हैं, आप किसी इदारे में हैं, मगर ये चीज़ें ख़त्म की जा सकती हैं। अच्छा, ख़त्म कैसे होंगी? मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ, आप आगे बयान करेंगे। यार लोग मानते ही नहीं है, नहीं मानते, आप चले जाएं। आपको किसी ने गन पॉइंट पे बिठाया है, चले जाएं। क्यों बैठे हैं आप वहां पर? क्यों ऐसी शादी में जाकर बैठे जहां पर यह हो रहा है? क्यों ऐसे कॉलेज यूनिवर्सिटी के फंक्शन में जाकर बैठे वहां हो रहा है? और बैठने वाला खुद कोई रहनुमा बना हुआ हो, मुरब्बी बना हुआ हो, टीचर बना हुआ हो, इस तरह का कोई ऐसा बना हुआ हो, तो हाउ कैन, समझ में नहीं आता। आपको तो अखलाक की तामीर, अखलाकियात दुरुस्त करने के लिए हमें जिम्मेदारी मिली है। और मकसद आमद रसूल, मुझे अखलाक की तकमील के लिए भेजा गया, प्यारे आका फरमाते हैं, ताकि मैं अखलाकी मामलात को तकमील मुकम्मल करूं। यहां तो अखलाकियात का जनाजा निकला हुआ है, खुद हमारी कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ के अंदर निकला। नतीजा हमारे सामने, जो बेशर्मी, बेहयाई, बेपर्दगी, आपस के जो नाजायज़ किस्म के ताल्लुकात, फिर नशा जो हमारी यूनिवर्सिटीज़ में स्पेशली जो दाखिल हुआ, नौजवानों में दाखिल हुआ, लड़कियों में दाखिल हुआ। अब इंटॉक्सिकेंट हैबिचुअल पर्सन, हाउ कैन ही सर्वाइव? अब समझे वो कैसे सर्वाइव करेगा अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए और मुल्क और मिल्लत के लिए, खुद अपनी कौम के लिए। अभी जो अपने पांव पे नहीं खड़ा हो सका, वो मुल्क को क्या खड़ा करेगा? तो ये जो कुछ हो रहा है ना, रोकने का काम। यार क्या कर सकते हैं हम? ये सवाल है हमारा, हम क्या कर सकते हैं? बैठे हुए कई लोग होते टीवी पे, यार हम क्या कर सकते? अरे भाई क्या कर सकते हैं? मैं लाहौर में मेरा एक प्रोग्राम था, इसी तरह जैसे आपके साथ बयान हो रहा है, ऑडिटोरियम था, वहाँ पर कुछ स्टूडेंट जमा हुए, मास कम्युनिकेशन के स्टूडेंट भी थे, आयशा शायद याद आ गया होगा आपको। तो मैंने बयान किया, बयान के बाद कुछ क्वेश्चन आंसर सेशन होता है, हम नॉर्मली कर लेते हैं जी, बयान बात कुछ सवाल हो तो कीजिए। उसमें एक स्टूडेंट खड़े हुए, तो मास कम्युनिकेशन, जर्नलिज्म में मास कम्युनिकेशन का एक पार्ट है, कुछ मास कम्युनिकेशन बहुत बड़ा एक फील्ड है। तो वो कई नौजवान होते जो ज़्यादातर जर्नलिस्ट बनना चाहते, उनके खैर मैंने पूछा भाई क्यों बन रहे हो सहाफ़ी? तो उनको ये भी बेचारों को नहीं पता था कि हम सहाफ़ी बन क्यों रहे हैं। सीधी बात ये है, आप अभी भी आप अपने स्टूडेंट से पूछ रहे ये क्यों कर रहे हो? भाई शायद बेसिकली 99% ये कहेंगे सुना है सर इसमें पैसे ज़्यादा हैं। हमारा जो मयार, हमारा जो इंतखाब है वो पैसा है। पैसा किस में ज़्यादा? जैसे हम मैट्रिक जब हमने पास की थी, मैट्रिक से निकले तो अभी एक क्वेश्चन था यार, स्कोप किस में ज़्यादा है? साइंस में स्कोप का एक वर्ड था, आजकल बोला जाता है नहीं बोला जाता मैं नहीं जानता, लेकिन जब मैं मैट्रिक में था और मैट्रिक मैंने साइंस से की थी, अब यही सोचा कॉमर्स में जाऊँ, साइंस आगे कंटिन्यू करूँ, क्या करूँ? तो हम एक सवाल करिए स्कोप किस ज़्यादा? स्कोप से क्या मुराद है? सवाब ज़्यादा मिलेगा कि पैसा ज़्यादा मिलेगा? सीधी बात है। तो हमारा मेडिकल में भी यही है, कौन सी फील्ड में जाएं, यानी मरीज किस पे ज़्यादा होते हैं, ये पैसा किस पे ज़्यादा मिलेगा? सारे डॉक्टरों का नहीं, ये जो हम जो CA, MBA, फला जितनी फील्डें ले लें, इसमें ज़्यादातर, नॉट ऑल, सबका बोलूँगा तो मेरे दुश्मन हो जाएंगे, और ये है भी नहीं, हम बोल भी नहीं सकते सबका, लेकिन हम मेजॉरिटी की बात करें तो एक ही है। अब तो बस एक ही धुन है कि पैसा देखूं, और आशिक बोलते अब तो एक ही धुन है कि मदीना देखूं। तो ये होता है यार, पैसा किस में ज़्यादा है? फील्ड, हम वही फील्ड का इंतखाब करते हैं कि पैसा किस में ज़्यादा है। मैं अफ्रीका के ऐसे ऐसे मुल्कों में गया हूँ, रात निकालना मुश्किल हो जाता है, यकीन माने रात निकालना हम तो इतने मतलब के इस्लामी भाइयों के साथ और पूरी तैयारी के साथ जाते हैं, फिर भी रात निकालना मुश्किल। तो यार जंगल में रहते हो यार तुम लोग, तो ये अफ्रीका की मैं बात कर रहा हूँ। तो मैं इस बार भी मैं पूछ रहा था यार ये यार रहते क्यों हैं, ये कैसे आ जाते यार रहने के लिए? तो मुझे बड़ी अजीब बात की, किसी ने कहा कि जहाँ जितना रहना मुश्किल है ना, वहाँ इतना ही पैसा ज़्यादा है। जहाँ ज़िंदगी गुजारना जितनी डिफ़िकल्ट है ना, वहाँ पैसा इतना ही जल्दी आता है, क्योंकि वहाँ लोग जाते नहीं हैं। बिजनेसमैन उस जगह का इंतखाब कर लेता है कि यार वहाँ माल लेके भेजूँ
तो मेरा माल महंगे दामों बिकता है। तो अब पैसा आने की खुशी, यही खुशी गमी, पैसा आने की खुशी इनके रहने की तकलीफों को आसान कर देती है, ये याद रख लीजिएगा। मैंने कहा भाई क्यों सहाफ़ी बन रहे हो आप? तो एक तादाद थी जिनके पास को प्रॉपर बताने का, हालांकि हमें 9-10 से ही, बल्कि इससे पहले से पढ़ा जाए एम ऑफ लाइफ, एम ऑफ लाइफ, व्हाट इज एम ऑफ लाइफ, एम ऑफ लाइफ ऐसे लिख 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 कर वो ऐसे भी इजी हो, समझ नहीं पड़ती कितने एम ऑफ लाइफ लिखे थे हमने। पूछते थे यार किस एम ऑफ लाइफ में ज़्यादा नंबर मिलेंगे, यानी एम ऑफ लाइफ ये था कि नंबर किस में ज़्यादा मिलेंगे, मैंने क्या बनना ये तो उसमें भी नहीं सोचा था, जो किताब में लिखा था वो एम ऑफ लाइफ था। ये हमारी सीखने सिखाने का यही सिलसिला हमारा चल रहा होता है। बड़ी अजीब और गरीब किस्म के हमारे इस वक्त तालीमी मामलात भी हैं, आगे क्या काम आएगा। आज तक यही मेरे दिमाग में सवाल होता है, थोड़ा मौजू हट गया कि यार ये सब्जेक्ट क्यों पढ़ाया था, ये चैप्टर क्यों पढ़ाया था, ये क्यों पढ़ाया था। यानी आज हम मुझसे मेरी औलाद पूछती है कि अबू क्या पढ़े, तो मुझे कई सवालात के जवाब देने पड़ते हैं, और मैं यही सोचता हूँ कि बेटा आपको काम क्या आएगा ये देखो, आप कौन सी चीज़ काम आएगी, जाना कहाँ चाहते हो। तो कोई इतनी सेलेक्टेड चीज़ें भी नहीं है, बड़ा मतलब कि जर्नल स्टूडेंट को गुजरना पड़ता है, और है प्रॉब्लम तो है, इस पर भी बहुत काम करने की ज़रूरत है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने दीनी तौबे तो निसाब पर बड़ा काम किया है। कंजुल मदारिस जब से अल्लाह के रहमत से दावत इस्लामी को नसीब हुआ है बोर्ड, उसके बाद तो हमने निसाब पर बहुत काम किया कि स्टूडेंट को क्या पढ़ाना है क्या नहीं पढ़ाना। खैर चलते वही लाहौर ऑडिटोरियम में, तो मैं मौजू था कि बुराइयां आपके दाएं बाएं, राइट लेफ्ट, आगे पीछे नजर आती हैं, क्या कर सकते हैं हम। तो वो एक स्टूडेंट खड़े हुए, किस ग्रेड में थे मुझे नहीं पता, तो इन्होंने ऑडिटोरियम में सबके सामने फला मुल्क में यूँ हो रहा है, फला मुल्क में यूँ हो रहा है, हम क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, बहुत सारे उन्होंने दुनिया भर में जो क्राइसिस है, मसाइल थे, इन्होंने डिस्कशन की। और ऐसे ऐसे मुल्कों का नाम लिया, मुझे पता है यहाँ से वीज़ा भी नहीं मिलता, मगर न्यूज़ तो मिलती है ना, वीज़ा ना मिले न्यूज़ तो मिले। तो मैंने इनको पूछा भाई जहाँ की आप बातें कर रहे हो वहाँ तो जाना आसान नहीं है, वीज़ा नहीं मिलेगा। अच्छा ये बताइए, मैंने आपसे सवाल किया, आप जहाँ पढ़ रहे हैं वहाँ बुराइयाँ हैं, कहाँ हैं? तो मैंने चंद बुराइयों के नाम लिए, मैंने कहा ये हैं, बोला हैं। फुट स्टेप पर है, मैं हाथ बढ़ाओ तो बुराई पकड़ी जाएगी, बोला है। मैं बेटा यहाँ क्या कर रहे हो, यहाँ कर रहे भाई, वीज़ा लगेगा, जाऊँगा तब कुछ करूँगा, क्या करेंगे, रिपोर्टिंग ही करेंगे कि यहाँ ये हो रहा है, वो तुम्हें पता था क्या हो रहा है। खत्म, बुराई खत्म करना, बुराई खत्म करना, और उसके लिए कोई ट्रैवलिंग की जरूरत नहीं है। खुद हमारे घर में हमारी माँ नमाज नहीं पढ़ती, नमाजी बनाओ, अबू नमाज नहीं पढ़ते, नमाजी बनाओ, बेटा नमाज नहीं पढ़ता, नमाजी बनाओ, बेटी नमाज नहीं पढ़ती, नमाजी बनाओ, बेटा गुनाह करता है, गुनाह से बचाओ, बेटी गुनाह करती, गुनाह से बचाओ। अरे यार कोई मानता नहीं है, ये भी एक सवाल है, यार कोई मानता नहीं है। अच्छा कोई मानता नहीं, ये खुद आपके लिए प्रॉब्लम है, कोई मानता क्यों नहीं है। खिलाओ पिलाओ सब आप, पाल पोस के बड़ा करो, और आज आप बोलो यार मेरी को मानता नहीं है। तो ऐसा क्या किया आपने कि मेरी मानता नहीं है। अपनी नालिश क्यों खुद ही से, ये तो खुद अपनी ही बुराई बयान करनी है, यार मेरी को मानता नहीं है। भाई क्यों नहीं मानता? खिलाया पिलाया आपने, पहनाया उड़ाया आपने, घर आपने दिया, सब कुछ आपने किया, पाल पोस के बड़ा किया, और आज ये मतलब 18-20 साल का 22 साल का नौजवानों को कहता है ओ यू ओल्ड मैन प्लीज़ मेरे मामला में इंटरफेयर ना करो। तो आप बोलते हैं बेटा मानता नहीं है। तो क्यों नहीं मानता भाई? ये तो आप अपने पर गौर करें, क्यों नहीं मानता? ऐसा क्या हो गया नहीं मानता? चलो नहीं मानता, माँ बाप नहीं मानते, आस पड़ोस नहीं मानते, स्टूडेंट नहीं मानते। अबे क्या करे, कोई मानता नहीं है तो। अच्छा कोई भी नहीं मानता, अच्छा कोई नहीं। अच्छा भाईजान ये बताइए आप अपनी मानते हैं? से यस और नो। अगर अपने पर चलती है तो भाई आप जरा आईने के सामने खड़े होकर देखिए आपको खुद कितनी इस्लाह की जरूरत है। अपने पर ही नहीं चलती, किसी पर नहीं चलती, कोई नहीं मानता, बेटा नहीं मानता, माँ नहीं मानती, पड़ोसी नहीं मानता, स्टूडेंट नहीं मानता, कोई भी नहीं मानता, आस पड़ोस वाला नहीं मानता। अरे भैया आप तो अपने पर तो चला लो, आप तो नमाजी बन जाओ, आप तो सुन्नतों पर अमल करने वाले बन जाओ, आप तो बददियानती छोड़ दो, आप तो बदअहदी छोड़ दो, आप तो फिल्में ड्रामे देखना छोड़ दो, आप तो गाने बाजे सुनना छोड़ दो, आप तो गुनाह और बुराया करना छोड़ दो, आप तो गिबतें करना छोड़ दो, आप तो चुगलियां करना छोड़ दो, आप तो बदनिकाहियां करना छोड़ दो, आप तो म्यूजिक सुनना छोड़ दो, आप तो छोड़ दो। यार छूटता तो नहीं है। जवाब ये छूटता ही तो नहीं है। तो जब आपसे नहीं छूटता तो मैं दूसरे से कैसे छूटेगा?
ना जो कर सके खैर खाई खुद अपनी, किसी दूसरे का भला क्या करेंगे। जिया दे सके जो ना एक झोंपड़े को, जला के हम ऐसा दिया क्या करेंगे। अपने पर ही नहीं चल रही भैया, माने ये जो बदलना चाहता है ना, बदलना चाहता है, उसे पहले खुद को बदलना पड़ता है। बदले नहीं है तो बदला कैसे आएगा यार। हमें खुद को बदलना नहीं आता, चले दुनिया और माशरा बदलने के लिए। और याद रख ले प्यारे इस्लामी भाइयों इस बात को, ये प्रिंसिपली बात कर रहा हूं मैं, कि बदलना करैक्टर से होता है, किरदार से होता है। सबसे पहले बंदा अपने किरदार को बदलता है। लोग आपका मेरा किरदार देखकर कबूल करते हैं, चाहे घर हो या घर के बाहर हो, कहीं और नहीं। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बारगाह में हाजिरी देते हैं। नबी ये पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हयात मुबारका के 40वें साल ऐलान नबूवत का हुआ कि आपको ऐलान नबूवत फरमाना है। आपने हयात मुबारका के 40वें साल ऐलान नबूवत फरमाया। नबी तो आप उस वक्त भी थे जब आदम पानी और मिट्टी के दरमियान में थे, मगर आपने ऐलान नबूवत 40वें साल फरमाया। वो घड़ी जिस वक्त आपने ऐलान नबूवत फरमाया, पहाड़ी पर तशरीफ लाकर मक्के वालों को जमा किया, मैं अल्लाह का नबी हूं, डायरेक्टली ये नहीं फरमाया। हदीस पढ़ लीजिएगा, आप पहले फरमाते हैं कुछ इस तरह का फरमाया, अगर मैं कहूं कि इस पहाड़ी के पीछे एक लश्कर है जो तुम पर हमला करने वाला है, क्या तुम मेरी बात का यकीन करोगे। तो उन्होंने कहा कि इस पहाड़ी के पीछे अगरचे तो हमें कुछ नजर नहीं आता, मगर आप कहेंगे तो मान लेंगे। कि उन्होंने 40 साल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अमीन और सादिक पाया है। आपने ऐलान नबूवत फरमाने और अल्लाह वहदहू ला शरीक का पैगाम पहुंचाने, इनको इनकी गुमराही का पता बताने और हिदायत का रास्ता दिखाने से पहले अपने किरदार को पहले पेश किया कि जो तुम्हें ये ऐलान करने जा रहा है इसका किरदार तुम्हारे सामने है। फर्स्ट किरदार है, किरदार होता है मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों। उसके बाद भी जब आप सच बयान करते हैं ना, तब भी आपके लोग दुश्मन बन जाते हैं। यही लोग फिर दुश्मन भी बने, सताना शुरू कर दिया मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या था, सच्ची तो फरमाया था, हक ही तो फरमाया था, एक खुदा की तरफ बुलाया था। इनके बातिल खुदाओं को फरमाया कि ये तुम्हारे खुदा नहीं है। अल्लाह वहदहू ला शरीक का पैगाम दिया, अल्लाह एक है इसका पैगाम दिया, अल्लाह है इसका पैगाम दिया। और आज इसका पैगाम कॉलेज यूनिवर्सिटीज में और हमें आम करना है। जो इस तरह की जो दुनिया भर से जो एक फितना आ रहा है ना, इन फितनों में एक फितना है। लिहाजा मैं टीचर्स जो इस्लामी भाई हैं, आशिकान रसूल, इनसे दरख्वास्त करूंगा चंद चीज़ों को प्लीज़ अपनी उसमें ले लें जो आप डिलीवर करते हैं। अल्लाह है, अल्लाह है। ये जो नो गॉड वाला जो सिलसिला है ना, ये खत्म होना चाहिए। नॉन बिलीवर्स वाला सिलसिला, इसको रुकना चाहिए। और ये अल्लाह है और फिर एक ही है, अल्लाह है और एक ही है। एक तो ये ले, दूसरा मुहम्मद मुस्तफ़ा सबसे आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खत्म नबूवत को, ये 7 सितंबर को खत्म नबूवत मनाया जाता है। योम तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबूवत 7 सितंबर को हर साल मनाया जाता है। दावत इस्लामी भी मनाती है, हर साल मनाती है। अगला महीना सितंबर का महीना है। तो ये बात बयान करना शुरू करेंगे। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हैं। अल्लाह पाक ने आपको बेऐब पैदा फरमाया है। और इस तरह जो खुसूसियत जो कि हमारे, वो पढ़ लें, बाहर शरीयत देख ले या सीरत मुस्तफ़ा किताब देख ले, उसमें इंशाल्लाह आपको बहुत प्यारा इसमें मिल जाएगा। तीसरा, हर सहाबी ये नबी जन्नती। मोहब्बत सहाबा और मोहब्बत अहले बैत के ताल्लुक से अपने तमाम स्टूडेंट्स को बताएं। हर सहाबी और अहले बैत का फ़र्क, ये सारे के सारे अहले सुन्नत का है बेरा पार, असहाबे हुजूर नजम हैं और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। कि सहाबा और अहले बैत की मोहब्बत का दामन हाथ में होगा, इंशाल्लाह किश्ती पार लग जाएगी। अल्लाह पाक हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए।